आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। एक तरफ जहां देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं आर्थिक संकट भी देश में खड़ा हुआ है। हम बात करेंगे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, साथ साथ काम की भी, रोजगार की भी। एक तरफ जहां लाखों मजदूर पलायन होके अपने अपने घरों में आए हैं, वहीं रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हुई है। साथ साथ फीस माफी का भी एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। सुरेश सिंह छात्र नेता जो इस पूरे अभियान को रायबरेली और पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, हम बात करेंगे उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में एक विद्यालय एमडीएस पब्लिक स्कूल नेशनल खबर बराबर फीस माफी के मुद्दे को चला रहा है, दिखा भी रहा है। अभिभावकों को इस संकट से जो विद्यालय उबार रहे हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। रायबरेली से 18 किलोमीटर की दूरी पर चलकर महाराजगंज कस्बे में मैं खड़ा हूं, जहां एमडीएस पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक अमित श्रीवास्तव जी से हम जानेंगे कि आखिर अभिभावकों को फीस माफ करके किस तरह की मदद कर रहे हैं और साथ साथ क्या शिक्षा का कार्य यहाँ स्कूल में होता है और किस तरह इस माफ़ी की प्रेरणा इनके दिमाग में आई कि आखिर स्कूल की फीस माफ़ करके देश जहाँ आर्थिक संकट में है, वहीं हम एक बड़ी भागीदारी निभाएंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि कब इस कॉलेज की स्थापना हुई और ये फीस माफ़ी का मुद्दा दिमाग में कैसे आया। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। मैं एमडीएस पब्लिक स्कूल महाराजगंज का प्रबंधक हूँ। जी सर, ये फीस माफ़ी को लेकर एक बड़ा अभियान चल रहा है। मैंने बड़े और इंटरव्यूज़ किए हुए हैं बड़े कॉलेजों के, उनमें फीस माफ़ी का लोग कई ब्रैकेट्स में तैयार करें। आपके दिमाग में कैसे बात आई कि माफ़ किया जाए? अब सर, हम अब दूसरे का तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर हमने अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा एक छोटा सा योगदान देने का प्रयास किया है कि जैसा कि आप जानते हैं, हम सब देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में लोगों की क्या स्थिति परिस्थिति है। तो उसी में छोटी सी एक हमारी भी ये भागीदारी है, छोटा सा एक योगदान है कि अगर हमारे सहयोग से किसी का कुछ काम बन सके तो वो सबसे अच्छा होगा हमारे। कितने महीने की फीस माफ़ की? कौन कौन महीने की? ट्रांसपोर्टेशन भी माफ़ हुआ है क्या? जी, हमने हमारे स्कूल प्रबंधन समिति की तरफ से जो है एक फैसला लिया गया है कि हम अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने की मंथली फीस के साथ साथ में जो ट्रांसपोर्ट फीस है जी, ये भी माफ़ कर रहे हैं। प्लस अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे का नया एडमिशन कराना चाहता है तो उस एडमिशन फीस में से भी हम 25% उनके लिए जो है वेवर करने की व्यवस्था करें। रायबरेली का महाराजगंज कस्बा है जहां पर मैं आया हूं। एमडीएस पब्लिक स्कूल के मालिक से अभी हमारी बात हुई, प्रबंधक से बात हुई, साथ साथ हमने प्रधानाचार्य की ओपिनियन भी दिखाई और बात की। एक तरफ रोजगार की दिशा में जहां रायबरेली जनपद में कोई काम नहीं है, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं चल रही है, लोगों का रोजगार भी नहीं चल रहा है और हर समय लॉकडाउन की स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में व्यापारी वर्ग तो बहुत परेशान है। हम बात करेंगे आखिर जब आमदनी नहीं हो पा रही, अभी जो वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हुई है वो भी एक बड़ा विषय है कि व्यापारियों को 5 दिन ही अपने व्यवसाय को चलाने का समय दिया जाएगा। शनिवार और रविवार उनको सैनिटाइजेशन और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में रोजगार मिलना, पैसे कमाना और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना, घर को चलाना, साथ साथ बच्चों की शिक्षा, फीस बड़ा मुद्दा है। सरकार गौर करे इन बातों पर कि आखिर कैसे चलेगा सिस्टम जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से देश की भी चरमरा रही, साथ साथ घरों की भी व्यवस्था बिगड़ी हुई। अभिभावक हैं, हम पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? मिश्रा जी, ये बताइए क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट की गाड़ी चलवाते हैं। अच्छा, तो कितनी फीस देनी पड़ रही थी? फीस फिलहाल एमडीएस पब्लिक ने माफ़ किया है स्कूल ने, क्या कहेंगे आप इस पर? ये क्या है कि बहुत अच्छा हुआ है जी, जो हमारे प्रबंधक जी ने किया है, बहुत अच्छा। एक तरफ जहां बड़े स्कूल कॉलेजेस ब्रांच पे ब्रांच डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले उनके बन गए। अब सवाल इस बात का है कि ये लोग क्यों फीस माफ़ी की तरफ नहीं आ रहे हैं, और जब भी इनसे कभी बात करें तो बिल्डिंग फाइनेंस का हवाला, बसों के फाइनेंस का हवाला, उनकी EMIs देने का हवाला, बिजली का बिल देने का, स्टाफ की तनख्वाह देने की बातें करके फीस माफ़ी के मुद्दे से भाग जाते हैं। फीस माफ़ी अभियान में जहां प्राइवेट स्कूलों को अपने स्टाफ से लेकर सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन सब को बियर करना पड़ता है, तनख्वाहें भी देनी पड़ती हैं। साथ साथ ये कदम
एक बड़ा कदम है, लेकिन इसमें जो आर्थिक स्थितियों से एक प्रबंधक को, एक स्कूल ऑनर को गुजरना पड़ता है, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन उसके साथ बड़े जिगर के साथ एमडीएस पब्लिक स्कूल ने जो हौसला दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। हमारे साथ इस स्कूल की प्रिंसिपल्स भी हैं, हम बात करेंगे उनसे। मैडम क्या नाम है आपका? सुप्रिया मेरा नाम है जी। मैं प्रिंसिपल हूँ एमडीएस पब्लिक स्कूल जी की। जी। तो मैडम ये बताएं कि फीस माफ़ी किस ब्रैकेट से तैयार किया है आपने, कैसे की? फीस माफ़ी का जो ये था पूरा, ये हमारा पूरा मैनेजमेंट और स्टाफ ने मिलकर सोचा कि जब सभी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोरोना की वजह से, सारे वर्क नहीं हो रहे हैं, ऑफिसेज नहीं खुल रहे हैं और सभी को प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हमसे जितनी हेल्प हो पाए पेरेंट्स के लिए उतनी हेल्प हम कर सकें। और हम पेरेंट्स से दिल से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे आएँ पढ़ें और चले जाएं, हम पेरेंट्स की हर तरह की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद का। ये थी प्रिंसिपल एमडीएस पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य थी। इन्होंने बहुत सफाई से, बहुत अच्छे से अपनी बातें बताई। वाकई सबको तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, साथ साथ स्टाफ को भी सारी सैलरीज वगैरह मेंटेन हो रही। उसके साथ साथ लोगों की फीस, जो बच्चों के लिए जो एक तोहफा एक तरीके से उनके अभिभावकों के लिए दिया जा रहा है। हमारे साथ अभिभावक भी, हम बात करेंगे इनसे भी। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मौर्य जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं? आप छोटे भाई हमारे। छोटे भाई पढ़ते हैं। क्या फीस कितनी माफ़ी? यहाँ तो 3 महीने की माफ़ हुई है अच्छा। प्रेजेंट टाइम में। और बच्चे काहे से आते जाते हैं? अभी तो हमारे पास में पड़ता है तो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। अच्छा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फीस माफ़ की गई, जो उसका भी खर्चा माफ़ हुआ है, तो कितनी खुशी हुई आपको? ये तो शायद सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। फिलहाल तो ये सभी के लिए इस टाइम, तो इस कोरोना काल के दौरान जो सभी पर आर्थिक मंदी है वो सभी के लिए। सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखते? जो निजी प्रबंधन स्कूल चला रहे हैं अपने पैसे से खर्च करके विद्यालय को चला रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। सरकार से कोई अपेक्षा है कि वो कोई मदद करें? फिलहाल तो उससे क्या अपेक्षा करना, हम ही सबको अच्छे से मैनेज करना है। जो देखभाल हमारे यहाँ प्रबंधक महोदय श्री अमित श्रीवास्तव भैया जी हैं, हमारे बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हम सबको साथ में लेके एक जो अहम भूमिका निभा रहे हैं आर्थिक दौर मंदी के दौर पे, वो बहुत अच्छा। एमडीएस पब्लिक स्कूल महाराजगंज के प्रबंध निदेशक अमित श्रीवास्तव जी ने जो कदम उठाया वाकई काबिल तारीफ है। माफ़ी की श्रृंखला में अभिभावकों की कड़ी में हमारे साथ एक अभिभावक और हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि फीस माफ़ी हुई, कितनी खुशी आपको। सर क्या नाम है आपका? राजेश जी। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप? एक बच्चे भी। अच्छा, कितनी फीस पड़ती थी? हमारे लमसम 3.5। क्या काम करते थे आप? अब गाड़ी चलाते। अच्छा, तो फीस माफ़ हुई, अच्छा लग रहा आपको? जी अच्छा लगा। आर्थिक स्थिति तो वैसे भी बहुत ख़राब चल रही है, तो फीस माफ़ी हुई, इसमें आपको खुशी हुई। सरकार से कोई अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ मदद करें? कोई अपेक्षा है भी नहीं, कर भी नहीं रहे। एक बड़ा सवाल है कि जहां एक तरफ बड़े उत्तर प्रदेश, बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत सारे अभिभावक इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि अगर फीस माफ़ी का कोई ऐसा ऑर्डर जारी करते तो वाकई जो निम्न इनिशियल आमदनी की बात करें, जिनकी बहुत कम आमदनी है, उन पर भी बड़ा बोझ था। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की श्रृंखला में एमडीएस पब्लिक स्कूल महाराजगंज ने एक बड़ा जिगर दिखा के वाकई काबिल तारीफ काम किया है। जहां सभी अभिभावकों से भी लगभग हमने बात की तो उन्होंने भी बड़ी खुशी जाहिर की। कोरोना जैसी महामारी से आई आर्थिक तंगी में भी बैंक नहीं देगी आपका साथ। अगर आपको बैंकों से कोई भी लोन लेना है तो घिस जाएंगे आपके जूते। बैंकों में सिर्फ दलालों का बोलबाला। बैंक मैनेजर व फील्ड ऑफिसर मिलकर ग्राहकों से करते हैं 10% से लेकर 20% तक की रिश्वतबाजी का खेल। नेशनल खबर की पड़ताल सिर्फ नेशनल खबर हिंदी पर। आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी।